कि ये कराए पे पानी फिर गया, तो मैंने करा था एक कांड। एक ना एक टीचर तुम्हें रोक के पूछ ही लेगा। प्लान था भूमि ने कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम भूमि पचौरी है और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, बेसिकली जो होगी स्टोरी टाइम विद भूमि। इसमें मैं आपसे मतलब जो भी मेरे पास ना बहुत सारी स्टोरीज रहती है आप लोगों के से शेयर करने के लिए, बट मतलब ऐसा होता है ना कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं स्नैपचैट पे वो सब शेयर करूँ, बट वो उतने अच्छे से कन्वे नहीं हो पाती है बहुत सारी चीजें। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस ऑन यूट्यूब कि मैं आपसे अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट्स, देखो बहुत सी चीजें होती रहती है अपने साथ, और मेरा ना मन होता है कि मैं आप लोगों से वो सब कुछ शेयर करूँ। तो अब से मैं ये सब आपसे यूट्यूब पे शेयर करूंगी। तो ये हमारी नई सीरीज है स्टोरी टाइम विद भूमि, एंड व्लॉग्स वगैरह तो अपनी जगह पर आते ही रहेंगे। तो सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है, इसमें मैं आपसे अपनी स्कूल लाइफ शेयर करूंगी, स्कूल जर्नी। इसलिए क्योंकि अभी ना रिसेंटली मैं कॉलेज, मेरा इसी अभी स्टार्ट हुआ है, लाइक 2-3 महीने पहले। एंड मेरे को कॉलेज, जब से मैं कॉलेज की हूँ ना, तब से मेरे को स्कूल की इतनी ज्यादा याद आती है, इतनी ज्यादा याद आती है कि मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी स्कूल लाइफ शेयर करूँ। तो चलो अपन शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ शुरू से। मैंने अपनी लाइफ के 15 साल स्कूल को दिए हैं। मैं अभी राइट नाउ 19 ईयर्स की हूँ और 15 साल मैंने अपने स्कूल को दिया, मतलब कहना चाहिए आधी से ज्यादा लाइफ तो मैंने अपनी स्कूल को ही दी है। तो वो जगह तो मेरे लिए इतनी ज्यादा स्पेशल है, उसकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। मतलब देखो, किसी को हो ना हो, मुझे मेरे स्कूल से बहुत प्यार था। वो बात अलग है जब अपन उस स्कूल में पढ़ते थे या जब अपन वहां थे, तब अपन को ऐसा लगता था कि यार वो वाला स्कूल अच्छा है, वहां ऐसा है। लेकिन देखो, स्कूल जो अपना होता है वही बेस्ट होता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं पहली बार स्कूल गई थी 2009 में, जब मैं 3 साल की थी। एंड जब मैं स्कूल गई थी नर्सरी में, तो 15 साल कैसे दिए ये भी बताते हैं। नर्सरी, KG1, KG2 और फर्स्ट टू 12th, 15 साल, ठीक है। तो मैं ना बहुत रोती थी, मतलब मेरी मम्मी के बिना। और हाँ, एक और चीज, जो मेरे दोस्त हैं अभी, जो मेरे दोस्त हैं सारे स्कूल के हैं। स्कूल के अलावा मैंने 2 ही लड़कियों से दोस्ती करी थी, और अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने मतलब नहीं निभी, वो सब अलग मैटर है। बट जो मेरे दोस्त यानी असली लोग जो मुझे मिले ना, वो भी मुझे स्कूल में ही मिले। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कैसे कैसे कहाँ मिले। नर्सरी में मैं गई, नर्सरी मतलब मैं बहुत रोती थी तब, मैं मतलब स्कूल जाने के लिए, ठीक है। मैं शुरू शुरू में बहुत रोई हूँ। एंड मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ रियल लाइफ में। तो मुझे स्कूल में ना अपने इंट्रोवर्ट नेचर के कारण बहुत सी चीजें फेस भी करनी पड़ी है, कहना चाहिए। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसी कैसी, मतलब ना इंट्रोवर्ट होने के फायदे भी हैं और नुकसान भी बहुत सारे हैं। मतलब मुझे तो यही फील होता है। तो पहली चीज तो ये, मैं बहुत इंट्रोवर्ट, बच्चा भी इंट्रोवर्ट थी, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड थी जब मैं स्कूल गई थी। तो मतलब मेरे को ना समझ नहीं आता था, मैं कभी किसी बच्चों के साथ ग्रुप में खेली नहीं, कॉलोनी वगैरह में। सिर्फ मेरा जो बड़ा भाई था, मेरा कजिन ब्रदर, उसी के साथ में खेली हूँ, और वो भी थोड़े बड़े होके। मतलब ऐसे कोई ग्रुप, तो मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट थी। तो जब मैं स्कूल गई थी मैं बहुत रोती थी, मतलब मुझे मेरी मम्मी मम्मी की ही आदत थी। फिर धीरे धीरे मेरी दोस्ती हुई। मेरी नर्सरी में किस किस से दोस्ती हुई थी मैं बताती हूँ। इशिका, आकांक्षा, संस्कृति, औरीन एंड अनवी, इतने लोगों से मेरी नर्सरी में दोस्ती हुई थी, ठीक है। तो फिर ऐसे धीरे धीरे दोस्त बने, धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। फिर जैसे तैसे फर्स्ट क्लास में मैंने मेरे स्कूल को बनते हुए मैंने देखा है मेरे स्कूल को। मतलब जब मैं स्कूल गई थी ना 2009 में, तो मेरा स्कूल कहना चाहिए 3 3 मंजिल बिल्डिंग्स हैं अब। तब नहीं थी, तब सिर्फ 2 2 मंजिल थी। और आई थिंक एक साइड में तो एक बार फर्स्ट फ्लोर ही था, सेकंड फ्लोर भी नहीं था, सब हमारे सामने ही बना है। मतलब जब मैं गई थी उस टाइम वो बन रहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, कुछ तो बन रहा था उस टाइम पे। मतलब इतना क्लियरली याद नहीं है क्या, लेकिन कुछ जगह बिल्ड हो रही थी। जिस जगह पर कहना चाहिए हमारी 12th एंड हुई है ना, जिस लाइन में हमारी 12th क्लास लगी है, एंड होते होते स्कूल, वहीं पे कभी हमने नर्सरी, KG1, KG2 भी पढ़ी है। क्योंकि हमारा स्कूल उस टाइम उतना नहीं बना था जितना हमारे खत्म होते तक बना, ठीक है। तो हमारी येलो कलर की ड्रेस हुआ करती थी, प्री प्राइमरी की, बहुत प्यारी सी। वो पहन के हम स्कूल जाते थे। मतलब प्री प्राइमरी में मेरे दोस्त बने और वहां मुझे बहुत सही रहा। मतलब फिर मैं आई फर्स्ट क्लास में क्या हुआ, हमारा फ्लोर शिफ्ट हो गया, हम ऊपर आ गए सेकंड फ्लोर पे। उसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे हमारी प्राइमरी की क्लासेस लगने लगी और हमारी ड्रेस चेंज हो गई। और हमारे स्कूल की ड्रेस थी ग्रीन कलर की,
ग्रीन कलर की ट्यूनिक और शर्ट थी, और मतलब 8th क्लास से लड़कियों का ड्रेस चेंज हो जाता था, सूट हो जाता था। तो जो मैं जब मैं टेंथ क्लास तक ग्रीन ड्रेस ही रही, और जब हम 11th में गए थे तो ऐसा नहीं होता, हर स्कूल का रूल होता है कि लाइक एक पीरियड के बाद वहाँ की ड्रेस चेंज होती है। तो जब मैं 10th में आई थी ना, तब वो उसके बाद जब मैं 11th में आई तो हमारे स्कूल की ड्रेस चेंज हुई थी। तो फिर चॉकलेट कलर की ड्रेस हुई हमारे स्कूल की, और थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हो गया कि वो जो सूट पैटर्न था वो 6th क्लास से हो गया लड़कियों में। और थोड़ा सा सूट का पैटर्न भी चेंज हुआ था, लाइक जब ग्रीन ड्रेस थी तब चुन्नी डालती थी लड़कियां, और जब वो चॉकलेट वाली ड्रेस हुई तो वो कोटी हो गई ऐसा। तो ये चीज हुई थी, ये मतलब ये भी मैंने अपने आंखों के सामने देखा है अपने स्कूल में ड्रेस चेंज होते हुए भी। एंड फिर फर्स्ट क्लास में मैं गई, तो फर्स्ट क्लास में ना मुझे अपने इंट्रोवर्ट नेचर के कारण थोड़ा सा मतलब फेस करना पड़ा, क्योंकि ना सेक्शन वगैरह चेंज कर दिया हम लोगों के। नर्सरी में हम सब दोस्त आते, फिर सेक्शन चेंज कर दिया। दोस्ती हमारी बरकरार रही, नो डाउट, तो टच वुड। तो जब सेक्शन चेंज कर दिया ना, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई शुरू शुरू में। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो मुझे बहुत, मतलब 5th क्लास तक ना मुझे सेक्शन चेंज के कारण ही प्रॉब्लम होती रही। मेरा सेक्शन पता नहीं क्यों चेंज कर दिया जाता था। बाकी फर्स्ट टू फिफ्थ मेरा, हमारे स्कूल में सेक्शन ऐसे होते थे, लाइक डायमंड नहीं, कैसे कहना चाहिए, जेम्स के नाम पर है हमारे स्कूल में सेक्शंस। डायमंड, सफायर, पर्ल, एमरल्ड, और अगर ज्यादा बच्चे हो जाते हैं 5th सेक्शन में आना पड़ता है तो ऑनिक्स। ऐसे हमारे यहाँ के मतलब सेक्शंस होते हैं। तो मेरा शुरू फर्स्ट टू फिफ्थ तो एमरल्ड ही सेक्शन रहा है। रो रो के मैं कैसे ना कैसे करवा ही लेती थी टीचर्स को। मैंने परेशान भी करा, जो मेरी हेड मैम थी वो मुझसे परेशान हो चुकी थी यार, क्योंकि मैं रो रो के, मेरे मम्मी पापा को रो रो के, मम्मी मेरे को वही सेक्शन में जाना है, उसमें मेरे दोस्त हैं, उसी में जाना है, उसके चक्कर में ना बहुत परेशान करा मैंने टीचर्स को यार। मेरे को अब लगता है क्या करती थी मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं बता रही हूँ ना, अपनी इंट्रोवर्ट नेचर के कारण ना बहुत सी चीजें मुझे फेस करनी पड़ी। एंड इवन इन स्कूल भी, स्कूल इवन इन कॉलेज में भी अभी भी मतलब, अब क्या ना, एक माइंडसेट क्लियर हो गया है कि अब मैं ऐसी हूँ, तो अब ठीक है। तब मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी यार, मैं ना उतने अच्छे से, मतलब कहना चाहिए, लोगों से घुल मिल नहीं पाती थी। तो बहुत प्रॉब्लम हुई है। वो तो चलो एक अलग मैटर है यार, बार बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचना है। इंटरेस्टिंग सुनो आप तुम लोग। इंटरेस्टिंग ये कि जब मैं 3rd क्लास में थी तो मैंने करा था एक कांड। ठीक है, कांड क्या हुआ था, एक लड़का पढ़ता था मेरी क्लास, मतलब दो दो लड़के थे हमारी क्लास में, उनसे ना सब लोग चिढ़ते थे। ऐसा होता है यार, छोटे बच्चे रहते हैं तब तो एक माइंड रहता है कि अरे ये लड़का ऐसा है, बुद्धू है पढ़ने में। वो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बचपन में था। ठीक है, तो उससे ना सब चिढ़ते थे। तो सब एक दिन क्या हुआ, लाइब्रेरी पीरियड था हमारा, लाइब्रेरी हमारा 2nd फ्लोर पे था और हमारी क्लास 3rd फ्लोर पे थी उस टाइम पे। तो हम लोग गए, और हम वॉशरूम के बहाने से आते थे ऐसे ही घूमने फिरने, खाली क्लास देखने। तो मैं क्या हुआ, मतलब 3-4 लड़कियां ऑलरेडी आउट थी और क्लास में स्ट्रेटेजी बना के कुछ चल रहा था, और मेरा एकदम से वॉशरूम के बहाने ऊपर आना हुआ। मैंने देखा मेरी क्लास में कुछ चल रहा है। ठीक है, तो सब लड़कियों ने मुझसे बोला, जो भी 2-3 लगी थी, कि अपन, वो लड़के का नाम मैं मेंशन नहीं कर सकती, कर भी सकती हूँ बट नहीं कर रही मैं किसी का नाम ऐसे मेंशन। ठीक है, तो मतलब हमने बोला कि इसके बैग में ना अपन सब, किसी ने सबके बेंच में से या सबके बैग में से कुछ ना कुछ निकाल के इसके बैग में डाल देते हैं, और अपन मतलब इसको फंसाएंगे कि इसने चोरी करी है सब बच्चों के सामान। ठीक है, आई स्वेयर मैंने एक ही पेन उठा के उसके बैग में डाला था, वो भी मैंने बहुत संकोच करके, कि मेरा ना थोड़ा ऐसा है कि अगर मैं कोई गलत काम करने जाऊँ ना तो मैं पीछे भी हट जाती हूँ, लेकिन मैंने उनको डरते डरते डाल दिया। भाई मैम आ गई थोड़ी देर बाद, और पूरी लड़कियों ने मुझे फंसा दिया कि मैम भूमि का प्लान था, भूमि ने करा। मैंने बोला, एक तो मैं इतनी कहना चाहिए रोने रोने वाली थी ना, कि मैंने बोला मैम मैं मतलब मैंने नहीं करा, तो वो मैम मानी नहीं, सबने मिलके मेरे को फंसा दिया। वो मैम मेरे को लेके गई, फिर उन्होंने बोला बहुत सी खरी खोटी 2-4 बातें सुनाई, और 2-3 लड़कियों को भी लेके गई थी, बट मेरे को हेड बना दिया कि ये पूरा प्लान मेरा था। ठीक है, और उन्होंने मेरे को, हाँ, उन्होंने मुझे डस्टर से 2 बार मारा हाथ में। उस टाइम पे ना ऐसा होता था, ईगो हर्ट हो जाता था अगर टीचर मार देता, मतलब बच्चों का ऐसा लगता था बेइज्जती हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं जीवन में, टीचर ने मार दिया सबके सामने ऐसा। भाई उसमें भी मैं इतना रोई थी, मैं क्यों रोती थी यार, पता नहीं मैं क्यों ही रोती थी। ठीक है, यही था बचपन का। तो कुछ इतना खास इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बहुत कुछ था, और मतलब और इंटरेस्ट की चीजें हैं जो मैं तुमसे शेयर करती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। क्या क्या बोल रही हूँ यार मैं, जो अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, अब मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे सामने बैठ के स्टोरी टाइम टॉक विद भूमि टाइप्स बना रही हूँ, तो माफ कर देना अगर कुछ कुछ गलत बोल दूँ तो। ठीक है, उसके बाद ना 5th क्लास की बताती हूँ। 4th क्लास में भी ऐसा कुछ खास मैंने किया नहीं, मतलब मैं कांड नहीं करती यार आज भी। मेरे, अगर तुम कांड नाम पे पूछो ना मेरे से, तो मैंने कुछ करा नहीं है स्कूल में, सच में यार।
मैं ना डर जाती थी, पीछे हट जाने वाली हरकतें थी मेरी, थी। मतलब डर के नहीं करना है, और डर के ऐसा नहीं टीचर से डर के, मेरे को वैसे में भी लगता था नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, ये वो, ये मेंटालिटी ना मेरे को कुछ करने ही नहीं दिया मजेदार। खैर, जब मैं 5th क्लास में थी तो 5th क्लास में तुमको एक चीज बताती हूँ, हमारे स्कूल का सबसे बड़ा रूल जो सिर्फ हमारे स्कूल में था, आई एम अ सीबीएसई स्टूडेंट, ठीक है, पर पता नहीं क्यों हमारा स्कूल ऐसा था कि मतलब क्या होता था हमारे स्कूल में, हम सिर्फ मेरे स्कूल का ये रूल है पूरे शहर में, और भी जो दूसरे स्कूल है कहीं ये रूल नहीं है, सिर्फ हमारे स्कूल में, कि 6th to 10th तक के लिए लड़के लड़कियों को अलग कर दिया जाता है, गर्ल्स सेक्शन अलग, बॉयज सेक्शन अलग, और इतने फालतू के रूल्स की मतलब, और फिर 11th में तुमने कोएड कर दिया। अगर तुमको इतना अलग ही रखना था, तुम्हारी मेंटालिटी, मतलब मैं बुराई नहीं कर रही हूँ बट एक बात बता रही हूँ कि अगर मेंटालिटी इस टाइप से कि लड़के लड़कियों को दूर रखना है ताकि वो बिगड़े ना, तो आई थिंक पूरे टाइम रखना चाहिए था 12th तक ही, तुमने एकदम से 11th में लाके कोएड कर दिया, तो किए कराए पे पानी फिर गया है। सो ऐसा होता था। 5th क्लास में मैं बताती हूँ, 5th क्लास में मुझे अच्छे से याद है, मेरी ना 2-3 लड़कों से अच्छी दोस्ती थी। सी कोएड में पढ़े हैं, बचपन में भी, नर्सरी में भी, 5th क्लास तक भी कोएड था, हमारे लड़के लड़कियां साथ बैठते थे। हमारे स्कूल में ऐसा भी होता था, सिटिंग अरेंजमेंट क्या बोलते हैं वो कर देते थे टीचर्स कि तुम इसके साथ ही बैठोगे, तुम अपनी मर्जी से नहीं बैठ सकते अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मेरी ना 2-3 लड़कों से अच्छी दोस्ती थी, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। लाइक 6th क्लास में गए तो वो सब बिछड़ गए ना, लड़कियों को अलग कर दिया गया, लड़कों को अलग कर दिया गया, सब अलग अलग सेक्शंस हो गए। और 6th क्लास में मेरी दोस्ती हुई थी कौशिकी से और अंतरा से, साक्षी दुबे से, एंड हाँ, ठीक है। तो सिमरन से भी मेरी दोस्ती हुई थी, और सिमरन से मेरी अच्छी दोस्ती थी, ठीक है। और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हुई 12th में, 11th में हमारी दोस्ती और ज्यादा अच्छी हुई। तो ऐसा था, ठीक है। तो क्या बोलते 6th में एकदम अलग कर दिया गया। अब उस बीच क्या हुआ, हमारे स्कूल के तुम रूल्स सुनो भाई, लड़कियों का 3rd फ्लोर पे लग रहा है, 6th 7th 8th 9th 10th लड़कियों का 3rd फ्लोर पे लग रही है क्लासेस, उसके नीचे वाले उसी के नीचे वाले, मतलब ऐसा भी नहीं कि इधर वाली बिल्डिंग मतलब ऐसे में था स्कूल, ठीक है। इसी बिल्डिंग की बात हो रही है, इधर इधर नहीं लगा रहे, सिर्फ इसी में हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। ऊपर 3rd फ्लोर पे लड़कियों का लग रहा है, सेकंड पे लड़कों का लग रहा है, और नीचे बड़े बच्चों का लगता था 11th 12th का, ठीक है। तो अब ऐसा है कि दोनों साइड स्टेयर्स हैं, एक साइड की स्टेयर्स से लड़कियां उतरेंगी, दूसरे साइड की स्टेयर्स से लड़के उतरेंगे। जिस स्टेयर्स से लड़कियां जाती है उससे लड़के नहीं जा सकते, जिससे लड़के जाते हैं उससे लड़कियां नहीं जा सकती। आप लड़कों के कॉरिडोर में नहीं जा सकते हो, लड़के आपके कॉरिडोर में नहीं आ सकते हैं घूमने फिरने के लिए। एंड इवेंचुअली कभी किसी टीचर के काम से किसी टीचर ने बुला दिया, और अगर आप लड़के के कॉरिडोर में गए हो, तो आपको ये चीज फेस करनी पड़ेगी कि हर क्लास के टीचर और बच्चे तुम्हें ऐसे देखेंगे कि जैसे तुम कहते ना भारत से तुम पाकिस्तान में घुस गए हो, ऐसे देख रहा है जैसे कोई बड़ा गलत काम चल रहा है। और लिटरली वो बच्चा को, और इवन कोई लड़का भी अगर लड़कियों के कॉरिडोर में आ जाए तो उसको हर क्लास की मैम, हर क्लास की लड़की ऐसे देखेगी कि अरे लड़कियों के सेक्शन में घूम रहा है, मतलब लड़कियों के कॉरिडोर में घूम रहा है, इस टाइप से। बेचारा बच्चा या बेचारी बच्ची सिर्फ टीचर के काम से नीचे जा रहे हैं, कुछ और वैसे भी अलाउड नहीं था क्योंकि, और अगर तुम ये काम करने अगर गए हो ना, जैसे किसी कोई लड़की किसी लड़के लड़की 2-3 लड़कियां अगर लड़कों वाली उसमें गए हैं फ्लोर में टीचर के काम से, तो एक ना एक टीचर तुम्हें रोक के पूछ ही लेगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर तुम्हें उसे उन्हें पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि मैम मुझे ये मैम ने भेजा है ये काम के लिए। ऐसा होता था, मतलब ना इतना खतरनाक माहौल बना के रखा था हमारे स्कूल वालों ने। एंड जब मैं 11th में गई ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि 10 मतलब मेंटेलिटी ऐसी हो गई, मेंटेलिटी हम लोगों की बहुत ज्यादा लड़के लड़की वाली हो गई थी, जो कि इतना कोई बिग इशू नहीं था। बट हमारे स्कूल में ऐसा था ना, तो हम हमारे मतलब कहना चाहिए हमारे स्कूल के लड़के लड़कियों का ये चीज है। तुम फ्रैंक मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा माइंडसेट हमारा ही इस एनवायरमेंट के कारण डेवलप हो जाता है कि यार क्या, मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे लिए लड़के और लड़कियां साथ में वाला, समझ रहे हो। अगर हम मतलब, अगर मैंने तो कभी कोचिंग नहीं की, मैं फर्स्ट टाइम 9th में कोचिंग की, और इसी के कारण ना मेरा मेंटेलिटी बहुत ही ज्यादा कहनी चाहिए ऑकवर्ड टाइप्स ऑफ हो गई, क्योंकि मैं वैसी बहुत इंट्रोवर्ट थी, और इस एनवायरमेंट के कारण मैं और बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गई, ऑकवर्ड काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। इवन इवन दो मेरे घर का माहौल भी काफी फ्रैंक है, बट पता नहीं मेरा दिमाग का माहौल क्यों ऐसा है, जो कि मुझे अब वो ऐसा ही है और वो कभी नहीं बदलेगा, मेरे को आ गया समझ में, तो मैं बदलने की कोशिश भी नहीं करती। और ये चीज है हमारे स्कूल में ना, इतना ज्यादा
नीचे से लड़के लड़कियों की तरफ, अगर किसी ने गलती से देख भी लिया, यार आंखें हैं, तुम ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, घुमाते ये बच्चे हैं, इतने भी कोई बड़े नहीं थे। मतलब हमारे जमाने में तो ठीक ही थे। अब जो मेरा भाई मेरे से 4 साल छोटा है, वो जब पढ़ रहा है ना, तो भाई सही में बच्चे एडवांस है। तुम उन्हें अलग कर लो, चाहे तुम कुछ कर लो, तुम नहीं रोक सकते उन बच्चों को, वो अलग ही है। लेकिन मैं मेरे टाइम का बता रही हूँ कि ऐसा था। मैंने ट्वेल्थ मेरी रही है 2023-24 बैच रहा है मेरा ट्वेल्थ का, तो अब उससे तुम समझ जाओ कि कौन से टाइम पे मैं 6th 7th 8th में रही होंगी, है ना। तो इतना भी कुछ मतलब इतना ज्यादा होता था, अगर नीचे से कोई लड़के ने किसी लड़की को ऐसे देख ही लिया इन केस, तो टीचर ने जाके मार देना है उस बच्चे को, ऐसा। इतना इतना ज्यादा हमारे स्कूल में लड़का लड़की था, और हमारे लिए खुद भी इतना ऑकवर्ड हुआ करता था। अगर तुमको नीचे कोई 6th 7th 8th 9th 10th का लड़का या लड़की साथ में बात करते दिख गए बस स्टॉप के पास पे, है ना, पार्किंग्स के पास पे, इवन ऑटो के बाहर, नीचे ग्राउंड साइड में, और इवन कहना चाहिए कैंटीन साइड में, कहीं पर भी, तो उस चीज को टीचर ने अगर देख लिया तो बाप रे बाप, उस चीज को इतना मतलब कहना चाहिए पाप हो गया तुमसे, पाप कर दिया मतलब ऐसा। ओवर एक्टिंग नहीं थी। ये मेरा भाई सामने बैठा हुआ है ना, उसको देख के मेरी थोड़े एक्सप्रेशन निकल रहे हैं, बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं थी, ठीक है। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट लेना। तो मतलब ना, ऐसा इतना ज्यादा वो बना के रखा था कि मैं बता नहीं सकती यार, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब उसके बाद एक बहुत बेस्ट पार्ट बताऊंगी। 6th 7th 8th में हमारी क्लास टीचर थी नीलम मैम। मेरी आज तक की सबसे फेवरेट टीचर नीलम मैम रही है। नीलम मैम हमारी क्लास टीचर थी, और लाइक नीलम नीलम मैम का ना एक अलग ही ऑरा था सभी जगह, चाहे वो बॉयज सेक्शन हो चाहे गर्ल्स सेक्शन हो। आज भी, इवन आज भी अगर नीलम मैम को याद करते हैं ना, सब सब फैन थे नीलम मैम के। नीलम मैम के तो बहुत बड़े फैन थे, ठीक है। और मतलब उनकी बात ही अलग थी यार, बहुत ज्यादा पसंद करते थे नीलम मैम को। और नीलम मैम के लिए ना ऐसे मरते थे। जब हमको पता चला, जब हम 6th में आए तो टीचर्स पूरे चेंज हो गए, है ना। तो नीलम मैम हमारी क्लास टीचर बनी, लकीली।